की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो हमारा बेल्ट स्विच सॉस स्विच होता है या फिर जो पुल कोड स्विच होता है वो किस प्रकार से काम करता है, इसके अंदर के क्या क्या हमारे पार्ट्स होते हैं और इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों इसका डिटेल्स हम बताने से पहले आपको हम बता देते हैं कि जो हमारा बेल्ट स्विच आता है वो अलग अलग टाइप के आते हैं। जैसे कि जो भी हमारे दोस्तों जो कन्वेयर सिस्टम होता है, जो कोल हैंडलिंग प्लांट में जो हमारे कन्वेयर लगे रहते हैं, तो उस कन्वेयर को सेफ्टी के लिए हमारे अलग अलग तरीके के कई सारे स्विच यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि जीरो स्पीड स्विच यानी कि ZSS, बेल्ट सॉस स्विच यानी कि BSS। उसी प्रकार से एक फेमस जो होता है दोस्तों पुल कोड स्विच, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पुल कोड का मतलब ये होता है दोस्तों, ये जिसको हम बोलते हैं कोड, कोड का मतलब पुल का मतलब होता है इसको खींचना, यानी कि इसको खींचने से ही हमारा ऑपरेट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है पुल कोड स्विच। इसका जो कोड होता है उसको खींचने से ही एक्ट हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं पुल कोड स्विच। तो दोस्तों ये जो हमारे पुल कोड स्विच होते हैं ये भी हमारे अलग अलग तरीके के आते हैं। जैसे कि दोस्तों कि मान लीजिए कोई कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ये इसका केवल ऊपर वाला ही पोर्शन होता है, निचला हिस्सा नहीं रहता है। फिर किसी कोई अलग टाइप का आता है, उसमें क्या आता है कि इसके ऊपर एक लोकल इंडिकेशन के लिए लैंप भी लगाया गया रहता है। तो अलग अलग तरीके का आता है, उनके अलग अलग मॉडल्स दिए गए रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इस साइड में एक लीवर दिया गया रहता है। ये जो लीवर है दोस्तों, यही लीवर जो है स्विच को एक्ट करने के लिए, जब हम इसको खींचते हैं तो इधर ऑपरेट हो जाता है। तो ये जब इस साइड में ऑपरेट होता है तो जो अंदर का स्विच का जो कंटेक्ट होता है वो चेंज होता है, यानी कि NC जो होता है वो NO हो जाता है, NO जो हमारा होता है वो NC हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा इस साइड में रहता है। और ये देखिए हमारा जो रस्सी जो होता है या फिर जो चैन होता है उसको फंसाने के लिए दिया गया रहता है, रिंग टाइप का। आप किधर से भी खींचेंगे तो जो स्विच होता है वो हमारा एक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए दिया गया रहता है। तो ये हमारा पुल कोड स्विच है दोस्तों, ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है हमारा पुल कोड स्विच। इसमें अभी दोस्तों जो स्विच होते हैं, जो पुल कोड स्विच होता है, इनका जो कनेक्शन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या आता है कि जैसे नॉर्मल एक हमारा कोई भी स्विच होता है, जैसे प्रेशर स्विच, टेम्परेचर स्विच, लेवल स्विच, चाहे फ्लो स्विच, या फिर इसके अलावा भी अगर कोई हमारा कोई स्विच होता है, स्विच का काम क्या रहता है कि एक सेट पॉइंट पे या फिर लिमिट आने पे वो कंटेक्ट को चेंज कर देता है। उसके अंदर जब हम कंटेक्ट यूज करते हैं, NO यूज करेंगे तो NC हो जाता है, NC यूज करते हैं तो NO हो जाता है। फिर उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, किसी वाल में लगा तो उसका फीडबैक दे देगा, लिमिट स्विच है तो लिमिट का फीडबैक मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे पुल कोड स्विच है, इसमें भी एक स्विच है, नॉर्मल स्विच है, इसमें भी हमारा NO NC कंटेक्ट यूज किया गया, लेकिन इसमें क्या है कि स्पेशल है कि इसका फीडबैक के लिए एक सेंसर का यूज किया जाता है। इसीलिए कन्फ्यूजन आता है इसमें कि हम कैसे इसका कनेक्शन कर लें, और इसीलिए इसमें दिक्कत भी आता है, सबसे ज़्यादा समझ नहीं आता है। तो अब इसमें सेंसर का यूज क्यों किया जाता है? एक्चुअल में दोस्तों ये जो हमारे स्विच होते हैं पुल कोड स्विच या फिर बेल्ट सॉस स्विच, तो ये हमारे एक नहीं लगते हैं बल्कि बहुत सारे लगते हैं। जहाँ तक हमारा कन्वेयर गया रहता है वहाँ तक कई सारे यूज इसी तरीके से पुल कोड या बेल्ट सॉस स्विच हमारे बहुत सारे लगे रहते हैं। तो अब दोस्तों जो बेल्ट सॉस स्विच होता है, बेल्ट स्विच में आपने देखा होगा एक हमारे यहाँ पे हैंडल टाइप का दिया गया है, उसके बारे में भी हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे। तो जो बेल्ट सॉस स्विच होता है वो हमारा ऑटोमेटिक एक्ट होता है। जैसे अगर बेल्ट जो है हमारा फ्लक्चुएट कर रहता है, यानी दाएं बाएं अगर ज़्यादा ऊपर होता है तो जो लीवर जो होता है, हैंडल जो होता है, तो उसको जब दबाता है तो बेल्ट सॉस स्विच होता है एक्ट हो जाता है। एक्ट होता है तो जो हमारा कन्वेयर का जो मोटर होता है उसको तुरंत हमारा ट्रिपिंग का फीडबैक जाता है, तो ट्रिप कर जाता है, तो कन्वेयर हमारा रुक जाता है, तो हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए बेल्ट के पास अगर कुछ इमरजेंसी आता है, कुछ घटना घट जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा काम करता है पुल कोड स्विच। तो ये हमारा मैनुअल सेफ्टी के लिए रहता है, मैनुअल ऑपरेटिंग रहता है। इसमें क्या है कि रस्सी दिया गया रहता है, दोनों साइड से आप किसी साइड पर जब इसको खींचेंगे तो इसका जो यहाँ पे जो दिया गया रहता है कोड, इसका दिया गया रहता है लीवर जो है, लीवर जब खींचेंगे तो इसके अंदर का जो स्विच का जो होता है वो एक्ट हो जाता है। तो जब स्विच एक्ट होगा तो इसका ट्रिपिंग का हमारा तुरंत ट्रिपिंग का फीडबैक मिलेगा, और जो भी हमारा कंडक्टर होगा मोटर का तुरंत हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये होता है हमारा मैनुअल ऑपरेटिंग टाइप का। तो इसमें भी हमने बताया कि कई टाइप का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टर्मिनल डिटेल्स है, ये इसका कवर है, और इसके अंदर ये जो हमारा स्विचिंग डिवाइसेज लगे, जो मेन हमारा स्विचिंग है, इसमें जो कंटेक्ट हमारे लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारे इसमें कंटेक्ट लगे हुए हैं। ये जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, देख सकते हैं जब इसको ऑपरेट करते हैं यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया गया रहता है, और ये यहाँ पे एक लीवर है, ये लीवर जो है इसको प्रेस करता है, ये जो स्विच है। तो ये हमारे स्विच जो है दोस्तों, इसमें टोटल 8 हमारे टर्मिनल है। अब 8 टर्मिनल में इसमें क्या है कि 2 NC का कंटेक्ट दिए गए रहते हैं, 2 NO का कंटेक्ट दिए गए रहते हैं। तो आप दोनों में से कोई NC में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, NO में से कोई एक NO आप यूज़ कर सकते हैं। एक एक स्पेयर टर्मिनल दिया गया रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक टर्मिनल टाइप का रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इसमें टर्मिनल दिया गया रहता है। और कोई आता है उसमें केवल ऊपर वाला स्विचिंग का टर्मिनल रहता है, ये एक्स्ट्रा जो नीचे वाला पोर्शन है वो नहीं दिया गया रहता है। बाकी जो ऑपरेटिंग है सबका एक ही जैसे रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो लीवर है ये स्विच को यहाँ पे प्रेस करता है, तो इसके अंदर का जो कंटेक्ट है दोस्तों हमारा चेंज होता है। अब इसमें 1 नंबर और 2 नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर वाला 1 नंबर, ये 2 नंबर है।
फिर ये जो है 3 नंबर, ये 4 नंबर है। तो ये 1 नंबर और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर जो है ये हमारा NC कंटेक्ट रहता है, यहाँ पर उसमें NC रहता है। और ये 5 नंबर और 6 नंबर और 7, 8 जो नीचे की तरफ दिया गया रहता है, ये है हमारा NO कंटेक्ट। नॉर्मल कंडीशन में हमारा NO कंटेक्ट है। तो नॉर्मल कंडीशन का मतलब दोस्तों ये स्विच हमारा एक नहीं है। जैसे कि देखिए इस तरीके से जब रहेगा तो हमारा नॉर्मल है, और ये जो लीवर है दोस्तों इसको दबाया नहीं रहेगा, तो यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन। तो इस कंडीशन में जो 2 ऊपर के कंटेक्ट हैं ये हमारे NC रहेंगे, और 5, 6, 7, 8 जो है हमारा NO रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन जो है ये पूरे वायर का कनेक्शन करके यहाँ पे टर्मिनल पे दे दिया गया। तो दोस्तों ये जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फीडबैक के लिए यहाँ पे डायोड प्लेट का यूज़ किया गया है। बाकी जो पुराना वर्जन आता है दोस्तों उसमें सेंसिंग मॉड्यूल का यूज़ किया था, लेकिन इसमें क्या है कि देख सकते हैं ये डायोड प्लेट है। डायोड प्लेट का यूज़ करके इसमें फीडबैक लिया जाता है कि कौन सा स्विच जो है हमारा फीडबैक एक्ट हुआ है, तो उसका फीडबैक लेने के लिए। और इसमें टर्मिनल्स जो है फील्ड टर्मिनल जो है वो भी इसमें ज़्यादा है। इसमें देखिए 15 टर्मिनल दिया गया रहता है, और एक जो स्विच आता है दोस्तों उसमें किसी में 12 रहता है, किसी में 9 टर्मिनल रहता है। तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कि किस में किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। तो 9 टर्मिनल वाले कैसे किया जाता है, 12 टर्मिनल जो रहता है उसका किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में आगे हम बताएंगे। तो उसके पहले दोस्तों जो हमारा पुराना वर्जन जो आता है उसमें जो सेंसिंग के लिए जो एक सेंसिंग मॉड्यूल आता है, तो जो सेंसिंग मॉड्यूल रहता है दोस्तों SW7011, तो SW7011 जो एक मॉड्यूल आता है ब्लू कलर का रहता है, उसमें 3 वायर होते हैं। उसको यहाँ पे जो टर्मिनेशन स्विच जो है उसके नीचे लगा दिया जाता है। उसके नीचे लगाने के बाद उसका जो केबल है यहाँ पे 2 इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। एक जो उसका वायर आता है हमारे एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया जाता है, कॉमन टर्मिनल पर। तो वो हमारे पुराने वाले वर्जन में होता है। और उसी के साथ एक जो हमारा नया वाला वर्जन है तो इसमें सेंसिंग के लिए देखिए डायोड का यूज़ किया गया है। तो इसका भी कैसे कनेक्शन किया जाता है उसको हम आगे आपको बताते हैं कि। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि जो हमारा पुराना वर्जन है, यानी कि जिसमें हमारे सेंसिंग मॉड्यूल लगाए जाते हैं। और सेंसिंग मॉड्यूल भी दो टाइप के उसको मॉड्यूल है। एक सेंसिंग मॉड्यूल जो कि हमारे मिली एम्पियर जनरेट करके फीडबैक देता है, और जो एक दूसरा मॉड्यूल होता है एंड टर्मिनेशन मॉड्यूल, यानी कि लास्ट हमारा जो स्विच होता है वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है कि लास्ट टर्मिनेशन का हमारा फीडबैक देने के लिए। तो उसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद जो हमारे कंट्रोलर हैं, कंट्रोलर के साथ में हमारा किस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाता है, सारा वायरिंग सिस्टम, और किस तरीके से कन्वेयर को कंट्रोल करता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम पुराना वाला जो इसका मॉडल आता है दूसरा, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम इस वाले का भी बताएंगे कि इसका किस तरीके से इसमें कनेक्शन किया गया रहता है। तो दोस्तों हम जो हमारा पुल कोड जो स्विच आता है पुराना वर्जन, उसका हम टर्मिनेशन बताएंगे कि किस तरीके से हम इसका टर्मिनेशन करते हैं। उसमें जो सेंसर मॉड्यूल होता है उसको कैसे उसमें कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा पुल कोड स्विच होता है इसका जो कनेक्शन होता है, तो इसमें हमारे क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, क्या कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं। देखिए दोस्तों जो सबसे पहले हमारा जो होता है ये जो हमारे कन्वेयर जो बेल्ट होते हैं, कन्वेयर बेल्ट को सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पुल कोड स्विच या फिर बेल्ट सा स्विच यूज किया था। जो पुल कोड स्विच और बेल्ट सा स्विच होता है दोनों का इंटरनल जो सिस्टम होता है वो टर्मिनेशन सब कुछ सेम होता है, बस इसका जो ऑपरेटिंग लीवर होता है उसका डिफरेंस होता है। जो हमारा बेल्ट सा होता है वो ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होता है, और जो पुल कोड होता है वो मैनुअल ऑपरेटेड टाइप का होता है। देखिए इसमें पहले जो हमारा होता है वो हमारा होता है कंट्रोल पैनल। एक कंट्रोल पैनल होता है दोस्तों। अब इस कंट्रोल पैनल में क्या होता है कि हमारा रिले होता है, कंडक्टर होता है, और जो मेन हमारा पावर सप्लाई जो है मोटर को, यानी कि जो कन्वेयर को चलाने वाला जो मोटर होता है उसका जो पावर सप्लाई है वो इसी सब कंट्रोल पैनल से। और इसमें एक छोटा सा एक ऑक्सिलरी स्विच गियर भी होता है जो हमारा कंट्रोल पावर मेन जो पावर सप्लाई है मोटर को 3 फेज वो प्रोवाइड कराने के लिए। और इसी कंट्रोल में एक ऑक्सिलरी पावर दिया जाता है 110 या फिर 220 वोल्ट, और उसको 24 वोल्ट एक कन्वर्ट करके फिर हमारा जो देता है जो हमारा इसका कंट्रोलर होता है, या फिर जो मेन जो हमारा मास्टर डिवाइस जो होता है, डिस्प्ले डिवाइस जो होता है उसको देता है। तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों मास्टर कम डिस्प्ले यूनिट। ये उसके बाद जो तीसरा होता है इसमें वो होता है सेंसिंग एलिमेंट, सेंसिंग मॉड्यूल या फिर सेंसिंग एलिमेंट भी बोल सकते हैं, सेंसिंग मॉड्यूल। और एक चौथा जो होता है वो होता है टर्मिनेशन एंड टर्मिनेशन मॉड्यूल बोलते हैं, या फिर उसको केवल टर्मिनेशन मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। अब इन सब का क्या यूज होता है उसको भी हम इसमें बताएंगे, और किस तरीके से स्विच का फीडबैक लिया जाता है। तो दोस्तों अब ये जो कंट्रोल पैनल जो है, कंट्रोल पैनल जो हमारा इसी कंट्रोल पैनल में हमारा मास्टर कम डिस्प्ले यूनिट जो है इसी कंट्रोल पैनल के अंदर ही हमारा ये लगा दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक पैनल होता है। अब इसी पैनल के अंदर ये जो हमारा मास्टर कम डिस्प्ले यूनिट जो होता है ये हमारा इतना इसमें लगाया गया रहता है। फिर इसमें मेन पावर सप्लाई रहता है, स्विच गियर जो रहता है वो जो मोटर को पावर सप्लाई देता है वो सारा सब इसी में हमारा इसके थ्रू हमारा यहाँ पे गया रहता है। तो ये जो है इसमें जो कंट्रोलर है मास्टर कम डिस्प्ले यूनिट ये हमारा इसमें फिक्स रहता है। अब इसके थ्रू हमारा पूरा कनेक्शन किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमारा एक कंट्रोलर हो गया, तो दोस्तों ये जो डिस्प्ले यूनिट जो होता है ये भी अलग अलग मॉडल के आते हैं, इसके भी कई सारे मॉडल आते हैं। जैसे कि हमारा BW 7061 DU
ऐसे करके एक और भी आता है BW7061 ए, ऐसे करके BW7061B भी आता है। तो ये अलग अलग इसके मॉडल आते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा एक आता है, एक थोड़ा सा छोटा यानी कि चपटा टाइप का रहता है। तो ये अलग अलग मॉडल आते हैं। इसमें डुअल चैनल का भी आता है, सिंगल चैनल का आता है। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो टर्मिनेशन के लिए दिया गया रहता है, तो नीचे एक टर्मिनेशन दिया गया रहता है, एक ऊपर टर्मिनेशन दिया गया रहता है, एक उसके ऊपर एक और टर्मिनेशन दिया गया रहता है। तो इसमें एक जो होता है पुल कोड का कनेक्शन के लिए रहता है, दूसरा वाला जो रहता है बेल्ट शॉर्ट स्विच के लिए कनेक्शन के लिए रहता है, और उसमें ये जाके हमारे कनेक्शन हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप केवल एग्जांपल में पुल कोड का ले लीजिए, केवल आपका पुल कोड होता है। पुल कोड में जैसे अब इसमें जो सेंसिंग मॉड्यूल जो होता है दोस्तों, सेंसिंग मॉड्यूल का भी इसका जो मॉडल नंबर होता है वो होता है BW7011। ये सेंसिंग मॉड्यूल जो होता है दोस्तों मिली एम्पियर जनरेट करता है, और उसी का जो आउटपुट देता है हमारे कंट्रोलर को। तो कंट्रोलर फिर उसके हिसाब से आउटपुट हमारे जनरेट करके देता है PLC को, कि तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा जो हमारा स्विच है वो हमारा एक्ट होता है। क्योंकि जो कन्वेयर होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा कन्वेयर बेल्ट होता है इतना लंबा। अब इस कन्वेयर बेल्ट के में दोस्तों यहाँ पे मोटर लगा रहता है। यही मोटर को चलाने के लिए पावर सप्लाई दिया जाता है, और इस मोटर को ट्रिप कराने के लिए ही हमारा पुल कोड स्विच, बेल्ट स्विच या फिर ZSS हमारे लगाए जाते हैं। तो ये कन्वेयर जो हमारा कंटिन्यूस चला रहता है, तो इसी के पास बीच बीच में कई सारे हमारे पुल कोड स्विच या फिर बेल्ट स्विच हमारे सीरीज में लगे रहता होता है। BW7051 ये इसका मॉडल नंबर। ये दो टाइप के आते हैं, सेंसिंग मॉड्यूल भी दो मॉडल का आता है, टर्मिनेशन मॉड्यूल भी। हमारा जो पुल कोड स्विच होता है, पुल कोड का स्विच का जो अंदर का जो टर्मिनेशन होता है और जो हमारे कंटेक्ट होते हैं, वो दो इसमें कंटेक्ट दिए गए रहते हैं। एक होता है कंटेक्ट। कंटेक्ट का मतलब दोस्तों जो नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज के जिसमें कंटेक्ट दिए जाते हैं। तो इसमें जो कंटेक्ट रहता है दोस्तों DP-DT टाइप का रहता है। DP-DT का मतलब होता है डबल पोल डबल थ्रो। तो इसमें क्या होता है कि NC का कंटेक्ट भी इसमें दो रहता है, और NO का कंटेक्ट भी इसमें दो रहता है। तो दो को इसमें NO का, दो NC का इसमें कंटेक्ट रहता है। तो जो NC का जो कंटेक्ट रहता है दोस्तों, वो हमारा रहता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 नंबर। ये हमारे NC के कंटेक्ट रहते हैं। फिर हमारा 5 और 6, 7 और 8 ये जो रहता है हमारा NO का कंटेक्ट रहता है। तो जब हम NC में इसका कनेक्ट करते हैं तो वो किस प्रकार से किया जाता है, NO में जब इसका स्विच को कनेक्ट किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है, उसको हम आगे दिखाते हैं। आप यहाँ पे एक समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके इसके अकॉर्डिंग कई सारे हमारे स्विच लगे रहते हैं, कि यहाँ पे लगा दिए जाते हैं, कि यहाँ पे लगा दिया जाता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे करके कई सारे स्विच लगा दिए जाते हैं। और फिर जो हमारा कंट्रोलर होता है, इस कंट्रोलर से क्या होता है कि एक हमारा केबल आता है, ये केबल आता है। इस केबल में हमारे दो वायर होते हैं। अब देखिएगा, एक केबल इसमें एंटर हो जाता है, दूसरा केबल इससे निकल के फिर दूसरे इसमें चला जाता है, फिर इससे एक दूसरा निकलता है, इसमें चला जाता है, इसी से एक और निकलता है, तो इसमें ऐसे करके हमारा इसमें गया रहता है। तो ये एक हमारा केबल है, 2 कोर का केबल रहता है। अब इस 2 कोर में क्या रहता है, जैसे 2 कोर का केबल इसमें एंटर करता है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ से 2 कोर आया, तो इसमें 2 कोर में जाके फिर एक केबल का ये 2 कोर हो गया। फिर दूसरा वाला जो केबल इससे कनेक्ट होकर इसमें आ जाता है, फिर इससे कनेक्ट होकर इसमें आ जाता है, फिर यहाँ से निकल के ऐसे 2 कोर जो है सीरीज में पूरे स्विच को है कनेक्ट करते जाता है। तो अब ये जो 2 केबल आ रहा है, दो वायर जो आ रहा है, फिर वही 2 वायर निकल रहा है, वो किस तरीके से कनेक्ट होता है अंदर, उसका हम पहले आपको समझा देते हैं। तो इसका जो कनेक्शन किया जाता है दोस्तों, NC कंटेक्ट और NO कंटेक्ट दोनों को थ्रू किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो है कनेक्शन NC कंटेक्ट में लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये पूरा NC कंटेक्ट में जब रहता है तो एक नॉर्मल एज एक वायर क्या, जैसे यहाँ पे 2 सप्लाई का वायर जा रहा था, एक में पावर सप्लाई जा रहा था, दूसरे से हमारा रिटर्न आ रहा होता है। तो जैसे ये जो एक से पावर सप्लाई जा रहा है, इसमें NC कंटेक्ट जब लेते हैं तो NC कंटेक्ट के थ्रू पूरा NC में जब रहता है 24 वोल्ट इसमें यूज़ किया था, वही 24 वोल्ट पूरा ट्रेवल करके फिर जो रिटर्निंग वाला आ रहा था NC कंटेक्ट से रिटर्न वायर, वो पूरा रिटर्न आके फिर हमारा मास्टर यूनिट में आता है। मास्टर यूनिट जो है इसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रिप कंटेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा PLC को सिग्नल देता है, और एक जो इसका फीडबैक जाता है वो हमारे स्विच गियर को जाता है ट्रिप कराने के लिए, मोटर को ट्रिप कराने के लिए। तो इसका जो ये जो स्विच है ये नॉर्मल स्विच ही काम करता है। एक से पावर सप्लाई जाता है और NC कंटेक्ट से रिटर्न आता है। जैसे यहाँ पे स्विच एक्ट होता है दोस्तों, स्विच एक्ट होता है, ये जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई हमारा ट्रिप हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ब्रेक होगा, ब्रेक हो जाएगा तो जो रिटर्निंग पावर जा रहा होगा 24 वोल्ट वो नहीं जाएगा। तो जो नहीं जाएगा तो इसका ट्रिप कंटेक्ट जो एक्ट होगा, रिले को एक्ट कराएगा, और जो इसके कंडक्टर होगा मोटर को, उसको ट्रिप करा देता है। तो चलिए अभी ये आप समझ गए क्यों इसका कैसे कनेक्शन किया था। अब इसका इंटरनल जो है किस तरीके से कनेक्शन किया था वो हम आपको बता देते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि अलग अलग टर्मिनल के आते हैं, कई टर्मिनल वाले कई मॉडल के भी आते हैं। तो जैसे एक आता है दोस्तों, उसमें आपके 9 टर्मिनल रहते हैं। जैसे टर्मिनल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 इसमें टर्मिनल होते हैं। जो हमारा पुल कोड स्विच है, टर्मिनल जो होता है आगे नीचे वाला जो हिस्सा रहता है जिसमें हमारे टर्मिनल दिए गए रहते हैं, टर्मिनल जो बोर्ड रहता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है जिसमें स्विच दिया गया रहता है। तो स्विच के ऊपर आपने ध्यान दिया होगा कि स्विच के जो रहता है वो इस प्रकार से रहता है।
तो यहाँ पे दिया रहता है 1 नंबर, ये रहता है 2 नंबर, ये रहता है 3 नंबर, यहाँ पे रहता है 4 नंबर, फिर यहाँ पे 5 नंबर, ये रहता है 6 नंबर, और 7 और 8 जो है देखिएगा यहाँ पे साइड में दिया रहता है, 7 और 8 यहाँ पे रहता है। तो 1 और जो 2 है दोस्तों आपस में एनसी रहता है, 3 और 4 जो है आपस में एनसी रहेगा, 5 और 6 जो रहता है दोस्तों वो एनओ रहता है, और 7 और 8 भी आपस में एनओ रहता है, यानी नॉर्मली ओपन रहता है। तो इन दोनों एनसी में से किसी एक को भी यूज़ किया तो वो एक स्पेयर में दिया गया रहता है कि अगर आपका एक खराब है तो दूसरे को आप यूज़ कर लीजिएगा। उसी प्रकार से एनओ में भी 2-2 दिया गया रहता है कि अगर एक खराब होता है तो आप दूसरे को यूज़ कीजिएगा। फिर यहाँ साइड में देखिए लीवर दिया गया, तो वो साइड में लीवर जब ऑपरेट होता है तो कंटेक्ट को चेंज कराता है। जैसे नॉर्मली कोई भी स्विच में एक होता है तो हमारा कंटेक्ट चेंज होता है। तो यहाँ पे जो देखिए ये स्विच का है टर्मिनेशन, स्विच का टर्मिनल डिटेल्स, और ये जो टर्मिनल बोर्ड जो दिया गया रहता है जिसमें उसका डिटेल्स है। किसी में टर्मिनल बोर्ड नहीं दिया गया रहता है, डायरेक्ट यहीं से आपको टर्मिनेशन करना रहता है। तो उसमें क्या है कि दोस्तों फीडबैक वगैरह नहीं दिया रहता, डायरेक्ट केवल ट्रिपिंग रहता है। तो जहाँ पे यहाँ पे जिसमें फीडबैक लिया गया रहता है उसका में हमारा टर्मिनल बोर्ड जरूर दिया गया रहता है। तो इसमें देखिए 1 और जो दिया रहा है 1 और 2 रहेगा जो हमारा 1-2 एनसी कंटेक्ट के लिए, 3 और 4 जो रहेगा वो इस 3-4 के लिए, यानी 8 तक जो रहेगा ये 8 हमारे जो टर्मिनल दिए गए हैं स्विच में वो 8 कनेक्ट हो जाता है। 9 नंबर जो इसमें टर्मिनल होता है दोस्तों वो 9 नंबर हमारा स्पेयर होता है। तो ये स्पेयर चैनल ये हमारा टर्मिनल है, ये कहीं यूज नहीं होता है। तो अभी क्या है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे यूज करना है तो किस तरीके से आपको कनेक्शन करते हैं एनसी में वो आपको बताता है। आपको यहाँ पे लेना है एनसी कंटेक्ट, तो एनसी कंटेक्ट में कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे 1, 2 या 3, 4 में से कोई ले सकता है। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये जो टर्मिनल मॉड्यूल है, ये जो 1 नंबर से वायर को सारे जो टर्मिनल हैं इन सबको यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया रहता है। ये इंटरनली पूरा कनेक्टेड रहते हैं सारे टर्मिनल, बस 9 नंबर जो टर्मिनल है वो कनेक्ट नहीं होता है। तो अब जो फील्ड का जो वायर ले आते हैं, चाहे आप यहाँ कनेक्ट कीजिए या फिर इसमें कनेक्ट कीजिए, बात बराबर रहता है। तो मान लीजिए कि हमारे टर्मिनल का डिटेल्स है, टर्मिनल बोर्ड है, तो आपने देखा होगा कि एक केबल आता है, यहाँ से केबल में से एक केबल आता है और दूसरा केबल हमारा निकल के जाता है। तो इस केबल में हमारे 2 वायर आ रहते हैं, फिर यहाँ से 2 वायर निकल के जाता भी है। तो ये जो 2 वायर होता है दोस्तों, तो हमको एनसी कंटेक्ट यूज करना है। तो इसका मान लीजिए इधर का रेड है और एक ब्लैक होता है, फिर इधर भी एक रेड एक ब्लैक है, 2 कोर का केबल रहता है 1.5 mm का। तो रेड या फिर ब्लैक किसी एक को, ज़्यादातर जो होता है हमारे ब्लैक वाले को ही यूज़ किया जाता है एनसी कंटेक्ट में। तो देखिए जो ब्लैक वाला जो केबल जाता है दोस्तों, इस ब्लैक वाले केबल को हम ले कनेक्ट कर देते हैं 1 नंबर पे। तो 1 और 2 नंबर जो है आपस में एनसी रहता है। तो अब 2 नंबर से क्या करते हैं कि दूसरा वाला इधर का जो ब्लैक रहता है उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, इधर से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अभी आपस में देखिए 1 और 2 जो है आपस में एनसी है। ये जो 24 वोल्ट इधर से जाएगा, सॉरी इधर से जो 24 वोल्ट जा रहा है वो इधर से जाएगा, और फिर 2 नंबर आपस में एक 60 है, इधर से होकर फिर इधर से निकल के चला जाएगा। और बाकी जो बचा दूसरा वाला वायर दोस्तों, ये दूसरा वाला वायर जो है रिटर्निंग वायर है। जैसे पावर सप्लाई जो रिटर्निंग है, तो बाहर तो अब दौड़ाएंगे नहीं, बस इसीलिए इसको अंदर ये 9 नंबर जो टीवी रहता है, 9 नंबर टीवी पे ले आकर कनेक्ट कर देते हैं। फिर जो इधर का जो दूसरा है इसको भी यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि लूपिंग बना दिया जाता है। जैसे कि आप जनरली ये समझिए कि मान लीजिए आपके 2 वायर हैं, ये प्रेशर स्विच में जैसे जाता है, ये आपका स्विच है, ये स्विच है आपका, और यहाँ से पावर सप्लाई जा रहा है, यहाँ से रिटर्न आ रहा है, यहाँ से 24 वोल्ट गया, यहीं से यही 24 वोल्ट यहाँ से रिटर्न आया। ये स्विच है, NONC होगा तो यही 24 वोल्ट रिटर्न आएगा। तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे हो रहा है। ये NC कंटेक्ट में आप ले लिए हैं, और जो रिटर्निंग वाला ये वाला जो वायर है ये डायरेक्ट जैसे गया है, तो यहाँ से देखिए वही लूप होते हुए जितना स्विच लगा सबको इसमें लूप होते हुए आगे बढ़ जाता है। बाकी एक जो ब्लैक वाला वायर होगा वो आपका NC कंटेक्ट पे बनाते हुए आगे निकल जाएगा। तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्विच लगा दिए, यहाँ पे स्विच लगा दिए, ऐसे करके कई ठो आप स्विच लगा दीजिए। आप सारे NC में आप कनेक्ट किए, तो चाहे आप एक सिंगल वायर समझिए या फिर इसमें बीच बीच में स्विच लगा दीजिए, तो बात वही बराबर हो जाता है। तो ये इसका कनेक्शन हो गया। तो इसी के नीचे टर्मिनल डिटेल के नीचे हमारा दिया गया रहता है सेंसिंग मॉड्यूल। ये क्या करता है, सेंसर जो होता है जो फीडबैक देने के लिए। तो चलिए अब आपको कनेक्शन बताते हैं कि किस तरीके से आपका कनेक्शन होता है। तो दोस्तों मान लीजिए हमारा कंट्रोल मास्टर डिवाइस हो गया। इस मास्टर डिवाइस से आपका 24 वोल्ट का एक वायर निकलेगा, 2 कोर का वायर निकलता है। एक ये हमारा चला गया। अभी हमको करना है NC कनेक्शन। ये हो गया NC कनेक्शन। तो NC कनेक्शन में किस तरीके से करते हैं वो देखिए। आपको करना क्या है, जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पर 1 और 2 NC कंटेक्ट को लेना है, 3 और 4 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 1 और 2 हम लेके बताते हैं ज़्यादा, क्योंकि जनरली हम 1 और 2 पे ही लेते हैं। तो हमारा कनेक्शन करना है 1 और 2 पे। तो ये हमारा 1 नंबर टर्मिनल हो गया, ये 2 नंबर टर्मिनल हो गया। तो ये स्विच 1 का हो गया। फिर ऐसे दूसरा स्विच होगा तो 1 नंबर टर्मिनल, ये 2 नंबर टर्मिनल, फिर तीसरे स्विच का 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर। ऐसे करके कई सारे स्विच आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारे 2 केबल आ रहा है, जो हमारा मास्टर डिवाइस से 2 केबल आते हैं, जो फील्ड में देखते हैं दौड़ते हुए चला जाता है। यही जो दोनों वायर हैं, ये हमारे दोनों वायर आ रहे हैं। यहाँ जो स्विच, अब ये स्विच में जो हमारा 1 पे और 2 पे जो कनेक्शन होता है, तो देखिए ये हमारा आया
इसको कनेक्शन कर दिया मैं 1 नंबर पे। तो 1 और जो 2 है टर्मिनल, ये आपस में NC है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं NC। ये तीनों 1 और 2 आपस में NC है। तो अभी क्या करते हैं कि देखिए, ये यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, फिर 2 नंबर से जो निकलता है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है, फिर दूसरे स्विच का 2 नंबर से जो निकलेगा उसको यहाँ पे तीसरे का 1 नंबर पे कनेक्ट कर दिया जाता है। ये हमारा 1 नंबर स्विच हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 नंबर स्विच का हो गया। ऐसे करके एक आपको आगे जितना चाहे उतना भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। अब बच गया दोस्तों दूसरा वाला वायर, जो हमारा इसमें तो हमारा 24 वोल्ट इन है ये। उसके बाद जो दूसरा वाला वायर है रिटर्निंग वाला, तो इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए 9 नंबर टर्मिनल जो है, ये जो 9 नंबर जो हमारा स्पेयर टर्मिनल है, तो स्पेयर वाले टर्मिनल को यहाँ पे ये हो गया 9 नंबर, इसको हम कनेक्ट कर देंगे ले आके 9 नंबर पे। और 9 नंबर से फिर इसमें निकलेगा केबल, तो इसको ले आके दूसरे 9 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे दूसरे स्विच के, फिर इससे कनेक्ट करके कर देंगे यहाँ पे तीसरे स्विच से। तीसरे स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो लास्ट होता है, जैसे कोई भी अगर लास्ट आपका स्विच है, मान लीजिए 3 नंबर आप 3 ही लगाए हैं, तो आप यहाँ से जनरली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से 9 नंबर पे आप कनेक्ट कर दिए। ये नॉर्मली आपका यहाँ पे जब कोई सेंसर यूज नहीं होता है तब इस प्रकार से आप कनेक्शन कर रहे हैं। या अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से 24 वोल्ट ट्रेवल करते हुए NC कॉन्टैक्ट है, सारे स्विच हमारे नॉर्मल है। तो ये जो 24 वोल्ट है रिटर्न होकर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो यहाँ पे देखिए, जो हमारा मास्टर डिवाइस होता है इसमें डिस्प्ले रहते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में देखिएगा 3 हमारे LED लगे रहते हैं, एक इधर रहता है और 2 हमारे इधर रहते हैं। तो इधर वाला जो रहता है दोस्तों, तो 2 टाइप का, जैसे मैंने बताया था कि मास्टर डिवाइस में 2 टाइप का आता है। तो जो हमारा इधर वाला LED रहता है वो हमारा दिखाता रहता है कि पुल कोड स्विच है या फिर बोल्ट बेल्ट सा स्विच है। तो इसमें P और S लिखा रहता है। तो P और B लिखता है। तो P का मतलब अगर इसमें P शो करेगा तो पुल कोड स्विच, अगर B शो करेगा तो BSS है, यानी कि बेल्ट सा स्विच। और बाकी इधर के जो 2 हमारे LED के डिस्प्ले रहते हैं, तो ये हमारा दिखाता है कि स्विच का नंबर, ये कितना नंबर स्विच हमारा एक्ट किया है उसका नंबर दिखाता है। तो ये हमारा मास्टर डिवाइस में होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारा पुल कोड स्विच का कनेक्शन है, तो इसी प्रकार से 2 वायर और निकल के हमारा सेम इसी तरीके से बेल्ट सा स्विच का भी कनेक्शन किया गया रहता है। आपने देखा होगा कन्वेयर के किनारे किनारे दोनों हमारे कनेक्शन दिए गए रहते हैं। तो ये तो हमारा NC कनेक्शन हो गया नॉर्मली। जैसे अभी यहाँ पे 24 वोल्ट ट्रेवल करते हुए गया, ये रिटर्न आया। यहाँ से जब हेल्दी रहेगा तो हमारा जो कन्वेयर का मोटर है वो हमारा चलता रहेगा। अब जैसे ही कोई हमारा जैसे स्विच हमारा कोई एक्ट होगा तो दोस्तों हमारा NC कॉन्टैक्ट जो है, जैसे ये जो हमारा स्विच जब एक्ट होगा तो 1 और 2 नंबर जो NC था, ये NC जो है हमारा NO होगा। तो जब हमारा NO होगा, ये तो जो 24 वोल्ट जो हमारे ट्रेवल करते हुए लूप से रिटर्न आ रहा है, ये यही ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से सप्लाई नहीं जाएगा। तो जब इसको मास्टर डिवाइस को इसको 24 वोल्ट रिटर्न नहीं मिलेगा, तो जो ट्रिप कॉन्टैक्ट है वहाँ से आउटपुट जनरेट करेगा। और जो PLC में हमारे रिले लगे रहते हैं उनको रिले को ऑपरेट कराएगा, तो फीडबैक मिलेगा। या फिर जो ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट होगा उस ट्रिपिंग से हमारे मोटर को ट्रिप करा देगा। तो ये नॉर्मल ट्रिपिंग का कनेक्शन हो गया। अभी दोस्तों इसमें एक सेंसिंग मॉड्यूल का कनेक्शन किया जाता है, वो फीडबैक लेने के लिए। अब जैसे मान लीजिए 3 ये हमने होगा, ऐसे करके हमारे 50-60 बहुत सारे जो जितने कन्वेयर होते हैं उसमें पूरे लाइन से 50-60 लगे रहते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा जो स्विच है, कौन सा पुल कोड हमारा एक्ट किया है, उसका हमें पता लगाने के लिए हमारे यहाँ पे लगा दिया जाता है सेंसर। एक सेंसिंग यहाँ पे मॉड्यूल होता है, उसको यहाँ पे लगा दिया जाता है। अब दोस्तों सेंसिंग मॉड्यूल जो रहता है, देखिए सेंसिंग मॉड्यूल, ये इसका मॉडल नंबर होता है BW7011। ये सेंसिंग मॉड्यूल है, ये 3 वायर का रहता है। अब ये सेंसिंग वायर जो है 3 वायर का रहता है। पहला वाला इसमें देखिए एक रहता है रेड, एक होता है ब्लैक और एक होता है ग्रीन। ये 3 कलर होते हैं इसमें सेंसिंग मॉड्यूल में। तो 3 कलर, अब इसमें रेड हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रीन है। अभी यही जो हमारा सेंसिंग मॉड्यूल है, यहाँ पे देखिए टर्मिनल के नीचे कनेक्ट रहता है, यहाँ पे नीचे लगाया गया रहता है और उसका वायर जो है बाहर निकला रहता है। तो अब इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, देखिए जो इसका रेड वाला रहता है, जो इसमें रेड कलर का होगा दोस्तों, तो ये सेंसिंग मॉड्यूल हो गया। तो सेंसिंग मॉड्यूल का जो रेड कलर का वायर होगा वो आपको 9 नंबर पे यहाँ से कनेक्शन कर देना है। ये हो गया आपका रेड, यानी RD शॉर्टकट में रेड कलर का जो वायर होगा सेंसर का, वो 9 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो ब्लैक वाला होगा, ब्लैक और ग्रीन, ये दोनों NC टर्मिनल पे आपको कनेक्ट कर देना है। जैसे 1 नंबर से आपको एक कनेक्शन कर देना है और 2 नंबर से एक आपको कनेक्शन कर देना है। ये सेंसिंग मॉड्यूल का हमारा 3 वायर है, तीनों का आपको कर देना है। तो यहाँ पे आप ले लीजिए इधर का ब्लैक यानी कि BK, और इधर जो हो गया G यानी कि ग्रीन। तो 3 कलर होता है, तीनों कलर को इस तरीके से आपको कनेक्शन कर दिया जाता है। ये जो लूप वायर होता है इससे हम रेड वाले को कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारे फीडबैक के लिए रहता है। तो जो ब्लैक और ग्रीन जो रहता है, हमारे दोनों NC के जो टर्मिनल होते हैं वहाँ पे आपको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाएगा।
ये हमारा ब्लैक होगा पीके, ये GM ग्रीन, और ये हमारा RD रेड हो गया। तो इसी तरीके से आपको इसमें भी कनेक्शन कर देना है। तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि जब मान लीजिए कोई भी स्विच अगर ट्रिप करेगा, जब कोई भी स्विच हमारा एक्ट करेगा, जब इसका कंटेक्ट ब्रेक होगा, NC से NO होगा, तो इसके अंदर जो सेंसर लगा होगा, ये सेंसर इसको फीडबैक देगा तुरंत मिली एम्पियर जनरेट करके कि कौन सा स्विच हमारा, जैसे इसमें का ये वाला स्विच अगर एक्ट होगा तो यहाँ पे जो कंट्रोलर यूनिट में जो अलार्म जाएगा, ये यहाँ पे दिखाएगा कितना नंबर स्विच का एक्ट किया है। तो आप जाके फिर से उस स्विच को काम होने के बाद क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद फिर आप इस स्विच को नॉर्मल करना होता है, इसीलिए यहाँ पे फीडबैक लिया जाता है। तो अब देखिए दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए स्विच एक्ट करेगा तो ये जो NC है NO होगा, तो यहाँ से इसको जो 24 वोल्ट जा रहा था, ये 24 वोल्ट इसको मिलेगा, और इधर से 24 वोल्ट मिल जाएगा, और इधर से इसको ग्राउंड मिल जाएगा। दूसरा वायर जो इधर से जा रहा था लूपिंग होकर, इधर से दूसरा ग्राउंड मिल जाएगा, क्योंकि बीच में तो ब्रेक हो जाएगा। जब इधर से 24 वोल्ट मिल जाएगा, इधर से ग्राउंड मिल जाएगा। जब ग्राउंड मिल जाएगा तो सेंसर जो है वो एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ से मिली एम्पियर जनरेट करके ये जो रिटर्निंग वायर है, इधर से हमको फिर से रिटर्निंग मिली एम्पियर भेजेगा। ये जैसे हमारा 2 वायर ट्रांसमीटर होता है 24 वोल्ट लेके, और फिर उसी से हमारा रिटर्निंग मिल जाता है, तो सेम वही काम इसका हो जाएगा। 24 वोल्ट सप्लाई भी मिल जाएगा, और फिर उसी से मिली एम्पियर जनरेट कर देगा, जिस तरीके से 2 वायर ट्रांसमीटर का होता है। तो आप समझ गए होंगे क्यों इसमें किस तरीके से सेंसिंग मॉड्यूल जो है, ये रेड ब्लैक ग्रीन का किस तरीके से इसमें कनेक्शन किया जाता है। अब इसके अलावा जो होता है दोस्तों टर्मिनेशन मॉड्यूल, टर्मिनेशन मॉड्यूल जो होता है BW7051। अब ये टर्मिनेशन मॉड्यूल में देखिए 2 वायर होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। अब रेड ब्लैक ये हमारे टर्मिनेशन मॉड्यूल को एंड टर्मिनेशन मॉड्यूल भी बोलते हैं। अब इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई लास्ट हमारा स्विच रहता है, तो उसके बाद हम इसको एंड, जहाँ पे आपका स्विच जो है एंड हो गया, जहाँ पे फुल कोड स्विच लास्ट वाला रहता है, या फिर बेल्ट सा स्विच जो लास्ट स्विच होता है, उसके बाद ये एंड टर्मिनेशन मॉड्यूल को लगाया जाता है। इससे हमको पता चल जाता है कि हमारा यहाँ पे एंड हो गया है। तो अब एंड टर्मिनेशन को, एंड जो मॉड्यूल टर्मिनेशन मॉड्यूल है, इसको कनेक्शन करने के लिए, जैसे हम 2 से यहाँ पे 9 में जो हम कनेक्शन किया है, तो 2 से 9 में यहाँ पे डायरेक्ट ना करके यहाँ पे लगा दिया जाता है टर्मिनेशन मॉड्यूल। और इसका जो रेड होगा, रेड वाले को कर देंगे 9 नंबर से, ये रेड वायर को 9 नंबर से यहाँ से कर दिया जाएगा। अब जो ब्लैक रहेगा, ब्लैक वाले को हम 2 नंबर से यहाँ से कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा PM यानी कि टर्मिनेशन मॉड्यूल, और इसको हम बोलते हैं BM यानी SM यानी कि सेंसिंग मॉड्यूल। तो इस तरीके से आपको NC कंटेक्ट में इसको यूज़ किया जाता है, और इसी तरीके से आपका फीडबैक भी मिल जाता है और मोटर का ट्रिपिंग भी हो जाता है। तो दोस्तों अब जिस तरीके से मान लीजिए आपका फुल कोड का है, यानी कि PCS का है, फुल कोड स्विच का ये हमारा कनेक्शन है। अब इसी तरीके से जो हमारा मास्टर डिवाइस होता है, इसी तरीके से एक केबल आता है 2 कोर का, और जो भी हमारे बेल्ट सा स्विच होते हैं उनका भी इसी तरीके से कनेक्शन कर दिया जाता है। अब कोई भी स्विच एक्ट होगा, चाहे फुल कोड का करें या फिर बेल्ट सा स्विच का, अगर कोई भी हमारा स्विच अगर एक्ट करता है, तो ये जो हमारा इधर वाला जो LED रहेगा वो हमारा बताएगा P या फिर B लिखेगा। तो P लिखेगा तो समझिए कि फुल कोड स्विच हमारा एक्ट किया है, B लिखा तो यानी बेल्ट सा स्विच हमारा एक्ट किया है। अगर हमारा दोनों एक ही मास्टर डिवाइस से कनेक्टेड है तब, अगर केवल फुल कोड या फिर केवल BSS ही कनेक्टेड है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो लास्ट वाला जो हमारा डिजिट रहेगा, 2 डिजिट ही हमारा बताएगा कितना नंबर जो स्विच है वो हमारा एक्ट किया है। तो आप जाके उस स्विच को फिर से आप नॉर्मल करेंगे, वहाँ क्या प्रॉब्लम आया था उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा NC कनेक्शन हो गया। इस तरीके से NO कनेक्शन होता है दोस्तों। और जैसे NO टर्मिनल जो है, NO टर्मिनल में आपको किस तरीके से करना है, जैसे NO टर्मिनल 1 2 3 4 हमारा NC का टर्मिनल हो जाता है, 5 6 और 7 8, 5 6 7 8 जो हमारा NO का कनेक्शन है, NO कंटेक्ट है। तो NO कंटेक्ट को जब आपको यूज करना है तो किस तरीके से यूज करेंगे उसका आपको हम बता देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे 2 वायर है, या इसी कंट्रोलर से या फिर मास्टर डिवाइस से जो 2 हमारे वायर आ रहे हैं, ये हमारा 24 वोल्ट फीड कर रहा है, ये हमारा रिटर्न जा रहा है। तब जब हम NC में लिए हैं तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। जब आप NO में लेंगे तो NO आपका 5 6 और 7 8 है, तो आपको मान लीजिए 5 और 6 नंबर टर्मिनल पे लेना है। ये हो गया 5 नंबर टर्मिनल, और ये हो गया हमारा 6 नंबर टर्मिनल। सब इसी तरीके से दूसरा स्विच का हमारा 5 नंबर 6 नंबर, फिर तीसरे का भी हमारा 5 नंबर 6 नंबर, ये 3 स्विच हो गए आपके टोटल। तब अभी जो हमारा यह ब्लैक वाला है, एक रेड है, तो ब्लैक वाले को आप डायरेक्ट ले आके कनेक्शन कहाँ पे कर देना है आपको 5 नंबर पे, और फिर इस 5 से आपको निकाल के कर देना है दूसरे स्विच के 5 नंबर पे, फिर यहाँ से निकाल के फिर तीसरे स्विच के 5 नंबर टर्मिनल पे आपको इसको कनेक्शन कर देना है। उसके बाद जो हमारा रेड वाला है, रेड वाले को आपको यहाँ पे 6 नंबर पे, फिर इसके 6 नंबर से इसके 6 पे, और इसके 6 से इसके 6 पे कनेक्ट कर देना है। और 5 6 जो है आपस में आपका NO कॉन्टैक्ट है, तो NO कॉन्टैक्ट है इस प्रकार से रहेगा ये।
ये इस तरीके से एनो का इसका कंटेक्ट रहेगा आपस में। तो अब देखिए ये हमारा एनो का कंटेक्ट हो गया। तो दोस्तों जब भी आप इसका एनो कनेक्शन लेते हैं, तो एनो का कनेक्शन लेंगे तो दोस्तों जो मास्टर डिवाइस जो ट्रिपिंग कंटेक्ट जो फीडबैक देगा, जो रिले हमारा यूज किया जाता है पीएलसी में, वो उसका फिर कंटेक्ट चेंज हो जाता है। जैसे एनसी में आपका अगर स्विच कनेक्शन है तो रिले का जो कंट्रोलिंग होगा वो हमारा एनओ में होगा। अगर मान लीजिए एनओ आप फील्ड में करते हैं तो वहाँ पे आपका एनसी में होगा। किसी तरीके से आपको मोटर का ट्रिपिंग करना है तो उसका आपका एडजस्टमेंट आपको पीएलसी के थ्रू कर दिया जाता है। पीएलसी का जो रिले होता है उसमें आपको किया जाता है, या फिर जो इसका जो आउटपुट रिले होता है उसमें भी आपको पूरा कंटेक्ट जो आपको सेटअप कर लिया जाता है। तो अब इसमें